सलाम नमस्ते, मैं हूँ AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के वार्ड नंबर 244 नेहरू विहार में, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों MCD चुनाव में अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। वहीं AIMIM के जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं असगर अली अंसारी। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनका रुझान देखेंगे कि उनका क्या रुझान है और वो किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ मलिक है जी। क्या करते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ जनाब। अच्छा, इसी वार्ड में रहता हूँ। अच्छा। वार्ड नंबर 244 नेहरू विहार में ही रहता हूँ। तो अभी MCD का चुनाव है, 4 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या रुझान है आपके वार्ड का? रुझान तो सर मैंने भी देखा घूम फिर करके, क्योंकि मैंने अपने घर से शुरुआत कर दी उसकी। हाँ। मेरे घर में जो है वो 9 वोट है। हाँ। मैंने जब सर्वे करा तो वो 9 वोटर तो है ही हैं। वो कहते हैं हमें पतंग पतंग पतंग। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है? हाँ। पहले ओवैसी साहब के अलावा हमें कोई नेता नहीं दिखाई देता। हाँ। और तो और वो जो वोट डालने के लायक नहीं है, 8 साल का बच्चा है, पोता है मेरा। हाँ। वो भी कहता है मैं वोट अपना पतंग को दूंगा। पतंग को दूंगा। अब और लोगों से जब मुलाकात की, हाँ। हमने कहा भाई आप वोट, कहने लगे जी हम पतंग को तो देंगे ही, लेकिन ये जो चेहरा हमारे बीच में है ना असगर अली अंसारी, हाँ। ये वो चेहरा है कि जब लॉकडाउन लगा था, हाँ। और जो लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा था लॉकडाउन के अंदर, जो दिल्ली पुलिस जो है उनको लोगों को जो है मारपीट कर रही थी, उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, तो ये वाहिद आदमी ऐसा है जो कि असगर अली अंसारी आकर के उनसे जो है मुकाबला करने का काम कर रहा था। अच्छा। तो हम तो असगर अली अंसारी को वोट करेंगे। और बहुत अभी इस वार्ड की क्या समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए? सर समस्याएं तो सारी समस्याएं। साफ सफाई का क्या मसला है? आप अभी घूम करके देखिए, यहाँ ना कोई सफाई का मामला है, ना कोई कुछ है। यहाँ अगर सफाई कर्मचारी पहले तो आते नहीं। हाँ। और अगर आ भी जाए तो वो कूड़ा निकाल करके ऊपर रख जाते हैं। वो कूड़ा वापसी फिर उन नालियों के अंदर चला जाता है। उनको कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सर आप और देखेंगे, हाँ। तो यहाँ आप जो है ना कोई MCD का स्कूल है। हाँ। यहाँ ना कोई जो है कि MCD की तरफ से कोई जो है डिस्पेंसरी या कोई और मामला है। यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी हम काम करते हैं कटिंग का। अच्छा, वोट है आपका? जी बिल्कुल वोट आता है हमारा। क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? सपोर्ट तो हमें पतंग को ही सपोर्ट करना है। हाँ। क्योंकि पतंग ही काम करने वाली दिखती है हमें, और बाकी तो काम करने वाले दिखते नहीं है। हाँ। और जो काम करेंगे हमारी नेहरू विहार 244 में वार्ड में जो काम करेंगे असगर अली अंसारी करेंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं दिल्ली में। उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए कोई काम नहीं है उनका। अच्छा। मेरे साथ एक और सपोर्टर हैं MIM पार्टी के। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। क्या करते हैं आप? मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, हैदराबाद से आए हैं कैंपेनिंग करने के लिए, ओवैसी जी की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली में? माहौल यहाँ का तो बहुत ही गंदा। आज हर गली में कचरा पड़ा हुआ, मोरी भरे हुए, नालियाँ पूरे बेसाब, प्रदूषण से ज़्यादा भरा हुआ, बीमारियाँ फैलने से, मलेरिया, डेंगू वगैरह और बहुत सी नई नई बीमारियाँ आती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है, आबोहवा ख़राब है। तो उसके माहौल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। माहौल चेंज करने यहाँ पे आए हुए हैं। जो काम जिस तरह से हैदराबाद में काम होता है, AIMIM पार्टी के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो काम करते हैं, उस तरह से दिल्ली में भी काम होगा, ये आप आश्वासन देते हैं लोगों को? जी इंशाल्लाह होगा। हाँ, क्या क्या होगा? जैसे किस तरह से काम करेंगे, सुनवाई किस तरह से होगी? जिस तरह वहाँ पे काम करते इस तरह यहाँ पे भी अपना वहाँ का एक दो उदाहरण दीजिए। वहाँ पे कोई भी गली में जाकर देख लिए, कचरा भरा ना होगा, मोरी भरे में नहीं होंगी। हाँ। और कहीं पे नाली का, मोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का किसी भी तरह का। अच्छा। और कोई भी, हर इंसान फ़ोन करके बोल सकता है असदुद्दीन ओवैसी को क्या प्रॉब्लम बोलता है वहाँ पे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है कोई भी आदमी? जी हाँ। अच्छा, तो उनकी तर्ज पे यहाँ भी ये होगा कि अगर असगर अली अंसारी यहाँ से जीतते हैं तो इनको कभी भी उठाया जा सकता है 24 घंटे? जी कोई भी फ़ोन करके बोल सकते हैं, उनको हर समस्या का हल करेंगे। अगर ना करें तो हमसे शिकायत करें कोई भी। अगर ना करें तो ऊपर शिकायत की जाए असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ पे। ये हैदराबाद से आए हुए हैं, कैंपेनर हैं पार्टी के, और यहाँ दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 244 नेहरू विहार से असगर अली अंसारी, जो कि AIMIM के प्रत्याशी हैं। सर, क्या मुद्दे लेके आप जनता के सामने जा रहे हैं कि वो आपको समर्थन करें, आपको वोट दें 4 तारीख को? देखिए, मेरा नाम असगर अली अंसारी है जी, और मैं वार्ड नंबर 244 से मजलिस का प्रत्याशी हूँ। ओवैसी साहब ने मुझे अपना झंडा देकर भेजा है। ठीक है जी। अगर आप जीत के आते हैं तो जनता का काम किस तरह से करेंगे? किस 24 घंटे तैयार रहेंगे? क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, मैं जनता आश्वस्त हो और आपको वोट दे। देखिए मैं 20 साल से नेतागिरी कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, और मैंने जनता की सेवा की है। अगर किसी ने मुझे रात को 2 बजे अगर बुलाया है, क्या आपसे ये काम है, तो मैंने कभी किसी से बिरादरी
बिरादरीवाद नहीं किया, कभी मैंने हिंदू मुस्लिम वाद नहीं किया। मैं एक सेकुलर रहा हूँ, मैंने लोगों के काम किए हैं। अभी जो है दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। उन बड़ी बड़ी पार्टियों से कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हमारी जो टक्कर है वो बीजेपी से है। हाँ, हमारी और किसी से पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। अच्छा। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी 4 सीटें हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं जो मिली हुई हैं। हाँ, खजूरी खास से लड़ रहे हैं, मुस्ताबाद वार्ड से लड़ रहे हैं, हाँ। एक ब्रजपुरी वार्ड है उससे लड़ रहे हैं। हाँ। अल्लाह के करम से यहाँ पर एक तरफा एक लहर है। ओवैसी साहब हमारे 27 तारीख को आए थे, उन्होंने अपील की है जनता से। और ओवैसी साहब की यहाँ की दीवानी है पब्लिक, यहाँ की दीवानी पब्लिक है। ओवैसी साहब को देखने के लिए वो भीड़ नहीं थी, वो वोटर थे साहब बहादुर। और वो वोटर आज आप गली गली जाकर पता कर लीजिए, आपको पतंग का निशान ही कहेंगे। पतंग का निशान ही कहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो ओवैसी साहब की मीटिंग में भीड़ जुटती है वो इस बार वोट में कन्वर्ट होगी। वोट में कन्वर्ट है साहब, मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि वो भीड़ नहीं, वो वोट में कन्वर्ट थी। क्योंकि हमारे उधर 25 फुटे से लेकर इधर 25 फुटे से हज़ारों की संख्या में लोग थे दीवाने जी। ठीक है, जो लोग हमने यहाँ बात की लोगों से, वो आप पे भरोसा जता रहे हैं कि आप काम करते हैं। तो ये भरोसा अगर आप जीत के आए अगले 5 साल किस तरह से कायम रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एमसीडी कर रही है। मैं आपको बताऊँ जी, एमसीडी ने एक हिसाब बना रखा है कि आप 25 गज के गरीब आदमी अगर कोई मकान बना रहा है तो उनके हर मंजिल के पैसे तय कर रखे हैं कि इतने पैसे उसके, इतने पैसे उसके। लेंटर पे मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर यहाँ की जनता ने मुझे जिताया तो जो भी मकान बनेंगे उन मकानों पर मैं इस प्रशासन को 1 रुपया नहीं लेने दूंगा। ठीक है। अगर यहाँ से कोई पैसे जाता है तो मैं नगर निगम काउंसलर बनने के बाद में उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। आश्वासन दे रहे हैं असगर अली अंसारी वार्ड नंबर 244 से कि अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं जनता की सेवा करूंगा। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।